जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ये आपका मैथ का होगा और पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक आपको वीडियो देखना है। शुरू में ही बता देते हैं आपको, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। अब समय है, जो भी समय बचा है 90 दिन 80 दिन, उसमें आपको प्रैक्टिस लगाने पे जोर देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर दिन अब दिन भर सिर्फ सेट ही लगाते रहिए, नहीं, ये काम नहीं। कम से कम वीक में 3 सेट, अल्टरनेट या वीक में 2 सेट। नहीं तो अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है, सेट में नंबर आ जा रहा है, तब आपको करना क्या है, तब आपको वीक में 1 दिन टेस्ट लगाना है और सारा दिन आपको पढ़ाई करना है। पूरा 6 दिन आपको पढ़ना है, 1 दिन आपको प्रैक्टिस करना है। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, समय बहुत कम है, ठीक है। देखिए, तो ये इन्फॉर्मेशन होता है आपके लिए। हम लोगों का जो ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और इस पर आपको मैथ का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है सिर्फ 299 रुपया में। अर्थमेटिक प्लस में एडवांस, यहाँ से आप जो है 20 आउट ऑफ 20, 20 में 20 सवाल बना के आएंगे। ये एकदम दावा है, ठीक है। 20 में 20 आपका फूटेगा यहाँ से। और पूरा का पूरा बाइलिंगुअल है कंटेंट भाई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल है, पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है। अब पूरा जब जिन लोगों ने कोर्स लिया है भाई, तुम लोग सुन लो ध्यान से कि कोर्स का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए हो गया, नहीं, इसको रिवीजन करो। और रिवीजन करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। ऐप में फंक्शन है, जब आप रिवीजन मोड में जाओ, जब आप रिवीजन करने जाओ तो थोड़ा प्ले स्पीड को बढ़ा देना 1.5 या 1.75 बढ़ा के देखना, जल्दी रिवीजन हो जाएगा और समझ में भी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 299 का मैथ का कोर्स लेते हैं तो आपको मैथ का टेस्ट सीरीज़ फ्री में मिल जाता है। आप चाहे तो सिर्फ 75 रुपया लगा के आप मैथ का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, इसके साथ ही साथ इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जनरल साइंस अभिषेक सर बाय अभिषेक सर 499 का है। कंप्लीट साइंस यहाँ पे आपको बताया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जो भी टारगेटेड है सब कुछ आपको बताया जाएगा। रीजनिंग 199 का है, हम ही इसको पढ़ा रहे हैं। 199 का एकदम टारगेटेड है, एकदम टारगेटेड है और इसका भी टारगेट है 20 आउट ऑफ 20, ठीक है। ये आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 20 आउट ऑफ 20। कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है, आप जाके लगा सकते हैं। 1 रुपया आपको देना पड़ेगा। इसका प्राइस 1 रुपया है जो कि आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा का पूरा कोर्स झारखंड के एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड है, एकदम समर्पित है। पूरा जी जान झोंक दिए हैं हम लोग इसमें। इसीलिए अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो आप एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा। इंक्वायरी करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप का नंबर भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना सारा कोर्स है और सारा का सारा कोर्स ना एकदम टारगेटेड है, एकदम रिसर्च करके बनाया गया है। आप ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है, शुरू से लेके आखिरी तक देखना है, ठीक है। शुरू से लेके आखिरी तक देखना है। और भाई थोड़ा शेयर मार देना, ठीक है। थोड़ा भलाई का भी काम किया करो, अकेले अकेले पढ़ाई मत करो। थोड़ा अगला का वो पढ़ने को मौका दो, थोड़ा शेयर मार दो, थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा चैनल ग्रो हो जाए तो हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। क्योंकि सपोर्ट ज़रूरी है, सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। समर्थन थोड़ा ज़रूरी है। आप अपना प्यार दिखाएं, अभी तक आपने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है हम लोग। आगे भी अब प्यार दिखाते रहिएगा। डिविजिबिलिटी रूल से सवाल है, हम आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से बताए हैं। नंबर सिस्टम में सारा का सारा टॉपिक हम आपको बहुत अच्छा तरीक़ा से बताए हैं कि आप चीज़ों को समझ सकें, वहीं से सवाल है। तो देखिए, सवाल आपके सामने आया ना, आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज मारिए और पहले खुद से लगाने का कोशिश करिए। लगता है तो ठीक है, उसके बाद अब वीडियो देखिए, ठीक है। तो कहता है सवाल कि यदि 9 अंकों की संख्या 8 7
70605x31y, ये जो 9 अंकों की एक संख्या है, ये जो एक 9 अंकों की संख्या है, ये संख्या डिविजिबल है 72 से। तो 2x माइनस 3y का वैल्यू क्या है? देखिए ये वैल्यू तो निकालना आसान है अगर आपको x और y का वैल्यू बता दिया जाए। मुश्किल क्या है कि पहले वो जो नंबर दिया है ना, उसमें से x और y के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब हम आपको क्या बताए हैं, अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये नंबर 8 गुना 9 से भी डिविजिबल है। 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अब ये नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब यही नंबर 8 से भी डिविजिबल है और यही नंबर 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अब 8 का भी रूल आपको मालूम है और 9 का भी रूल आपको मालूम है। 9 का रूल क्या है कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 9 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है। और 8 का क्या है कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसका आखिरी का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो ये जो हमारा नंबर है 87605x31y, इसका आखिरी का 3 डिजिट क्या है? 31y। और ये लास्ट का 3 डिजिट किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। तो अगर ये 8 से डिविजिबल है तो y के स्थान पे क्या आएगा? देखिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। अगर हम इसको 8 से भागा देंगे तो 8 तिहाई 24, 31 है, 8 तिहाई 24 कितना बचा? शेष 7 बचा। अब यहाँ पे हो गया 7y, क्या हो गया? 7y। तो y के जगह पे क्या रख दे? तो आप कहेंगे सर y के जगह पे 2 रख देंगे, क्योंकि 7 पर 2 72 होता है और 8 9 72, 9 12 में कट जाएगा। मतलब y का वैल्यू क्या निकल के आया? 2 निकल के आया। y का वैल्यू क्या निकल के आया? 2 निकल के आया। अब बचा x का वैल्यू। x का वैल्यू तो आसान है, क्योंकि सारा डिजिट को जोड़ेंगे और 9 से डिविजिबल होने के लिए जितना घटेगा उसको जोड़ देंगे, वही मेरा x का वैल्यू होगा। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए, अब y का वैल्यू हम वहाँ पे रखते हैं। तो मेरा नंबर है 87605x31 और 2 रख देंगे यहाँ पे। अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, तो अगर 9 से डिविजिबल है मतलब इसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ आपको 9 दिखता है आप उसको काटते जाइए। 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, क्या बचा? 5 प्लस x। अगर ये 5 प्लस x 9 से डिविजिबल है तो x की जगह पे क्या रख दे? आपका जवाब होगा सर 4 रख दीजिए। 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 9 से डिविजिबल है। अब x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 2 आया, रख दीजिए यहाँ पर। x का वैल्यू 4 है, 4 दूना 8, माइनस y का वैल्यू 2 है, 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही आसान है डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपने कायदे से पढ़ा है तो। हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएं और नंबर सिस्टम का लगभग वीडियो हम लोग यूट्यूब पे भी डालते जा रहे हैं कि ताकि आप लोग देखिए कि कोर्स में किस तरीका का चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। आप उसको समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, एग्जाम के लायक है कि नहीं है। इसीलिए हम लोग यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट डाले हुए हैं, अभी भी डाल रहे हैं और आगे भी डलाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ऐसा आसान सवाल है, इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं है, दोनों के लिए है। ठीक है, कहता है कि इफ 10x इक्वल टू cot 48 प्लस 2x एंड 0 डिग्री, जो x का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ये आपका कंडीशन दिया हुआ है। और ये इक्वेशन दिया हुआ है कि 10x इक्वल टू cot 48 डिग्री प्लस 2x है, तो x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है हिंदी में। यदि 10x बराबर cot 48 प्लस 2x एंड और 0 डिग्री जो x जो है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, कंडीशन दिया है, तो x का मान क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, जब ये चीज़ आपको दिया रहे कि 10 थीटा इक्वल टू cot, 10 इक्वल टू cot दिया रहे, इसका मतलब इनके एंगल का सम 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस 48 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब 10 का जितना डिग्री, 10 का जो भी एंगल है और cot का जो भी एंगल है, इनका सम 90 डिग्री होता है, तभी 10 इक्वल टू cot होता है। ठीक है, तो अब जी इसको जोड़ दीजिए। 3x
बराबर 90 में 48 गया तो आपका हो गया 42, x बराबर कितना आ गया 14 डिग्री। एकदम आसान सवाल है। x इक्वल टू क्या आ गया 14 डिग्री। एकदम आसान सवाल है। एसएससी में इस तरीक़ा का सवाल बनता है और एसएससी को पैटर्न एसएससी का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करता हुआ आपका दरोगा पे भी सवाल आता है, झारखंड दरोगा में और झारखंड सचिवालय में भी आया है और आगे भी आएगा। ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल का संस्था है तो फॉलो सब कोई करता है। जैसे यूपीएससी को फॉलो करने वाला आपका स्टेट पीसीएस है, ये सब कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करता ही करता है। एकदम आसान सवाल है, ट्रिगो से एकदम आसान सवाल है। यदि साइन ए माइनस कोस ए इक्वल टू 0 दिया है तो कोट ए का वैल्यू क्या है। देखिए समझ लीजिए, छोटा सवाल है, कंसेप्ट मांगता है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से दो चीज़ समझिए। अगर साइन ए माइनस कोस ए बराबर 0 है, मतलब जो एंगल साइन का है वही एंगल कोस का है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू कोस ए, और ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है। दोनों को घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो ए कितना डिग्री है, ए हमारा 45 डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जगह ये काम आएगा। बड़ा बड़ा सवाल को ये ढेर कर देगा सेकेंड में। ठीक है, ये बड़ा बड़ा सवाल को एकदम ढेर कर देगा सेकेंड में। ये छोटा सा कंसेप्ट आप याद रखिएगा। वैसे ये तो छोटा सवाल हम दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल में भी ये कंसेप्ट लगता है, और उस सवाल को एकदम चुटकी में बना दीजिएगा, आएगा वो सवाल। ठीक है, किसी ना किसी सेट में डालेंगे वो सवाल। तो ए का वैल्यू 45 डिग्री। अब बोला है कोट ए, तो आपको ये चीज़ मालूम है कोट 45 डिग्री क्या होता है। तो कोट 45 डिग्री वही होता है जो टेन 45 डिग्री होता है, और इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मतलब ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ऐसे सवाल को देखते ही आपको आंसर बना देना है। जैसे सवाल देखे आंसर ठोक के आगे निकल जाना है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठे धुरंधर बैठना तय है, फिक्स है। तो आपको अगर धुरंधर बनना है तो इस तरीक़ा से आपको सोचना होगा। 2 लाइन का सवाल है, लेकिन सवाल को जल्दी में बनाना है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट का टाइम ले लेना है आपको। आसान सवाल का मतलब आपको जल्दी उत्तर देना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कहता है कि एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाना है। तार बनाना है। अगर तार बनाना है तो तार कैसा होगा, सिलेंडर शेप में होगा। मतलब यहाँ पे सिलेंडर के वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जितना आयतन का गोला था उतना ही आयतन का तार बनेगा। मतलब गोला का आयतन और तार का आयतन दोनों बराबर। अब ऐसा आपको नहीं समझना है कि सर आसार सवाल देते हैं। नहीं भाई, मुश्किल सवाल भी हमको देना आता है, मुश्किल सवाल बनाना भी आता है। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल सवाल बना सकते हैं, बनाया जा सकता है, कोई भी बना सकता है। आप भी बना सकते हैं अगर आप गणित का समझ रखते हैं तो। ठीक है, सवाल आसान इसीलिए है क्योंकि थोड़ा एग्जाम के पैटर्न को भी फॉलो करना है, क्योंकि सब सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। ये बात भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सेट में हर तरीका का सवाल डाला जाता है, समझ में आया? तो अब यहाँ से आप ये चीज़ समझ पाए कि जो वॉल्यूम गोला का था वही वॉल्यूम आपका तार का हो जाएगा। और तार का शेप कैसा होगा, सिलेंडर का होगा। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही वॉल्यूम आपका स्फेयर का होगा। तो भाई स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, और इसको देते हैं कैपिटल R³ बराबर हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम। ये है आपका गोला का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम, बराबर क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, और यही हाइट आपको निकालना है कि तार का लंबाई कितना है या तार का ऊंचाई कितना है, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब देखिए जो कैंसल आउट होता है उसको लिखना ही नहीं है, हम ये आपको बार बार कहते हैं। ठीक है, 4/3 इंटू R³ बचा, और R क्या है, 9 × 9 × 9 बराबर R², मतलब 0.3 × 0.3, और इंटू तार मान लेते हैं H मीटर है। ऑप्शन हमारा मीटर में है और यहाँ पे यूनिट हमारा सेंटीमीटर में है। तो लास्ट में जो H का वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा और उसको मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। अब देखो भाई,
3 से 3 गया, ऊपर मेरा क्या बचा 4 गुना 3 गुना 9 गुना 9। देखिए हम इसको एक बार में कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.3 गुना 0.3 बराबर क्या हो जाएगा h। बस ये समझाने के लिए, नहीं तो हम यहाँ से यहाँ काट सकते हैं 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 1 3 तिहाई 9, और ये हो जाएगा 27 चौके 108, 10,800 को 100 से भागा देंगे 108 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि आप समझ पाए सवाल को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर, पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर, मतलब ऊपर में 2 0 जाना है मल्टीप्लाई में, ठीक है। मतलब 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, ठीक है। तो 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27, 27 चौके 108, 108 पे 2 0 लगेगा। ये जो है ये सेंटीमीटर में आया, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भागा देंगे, मतलब 2 0 हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा, और ये 108 मीटर बनेगा। क्या बनेगा 108 मीटर। ये 10,800 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भागा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बचा 108 मीटर तार का लंबाई या ऊंचाई। जो देखिए एकदम छोटा छोटा सवाल है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर आसान सवाल दिए हैं, भाई कोई प्रैक्टिस आसान भी होना चाहिए, ठीक है। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है जिसकी ऊंचाई 3.46 सेंटीमीटर है, √3 = 1.73 दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो भैया उसका भुजा ज्ञात करना होगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होता है, और इसका हाइट दिया हुआ है। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाइए। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट बराबर होता है √3/2 × a। ए क्या है, तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका ईच साइड ए है, ठीक है। ये इसका हाइट दिया हुआ, ये इसका हाइट है, ठीक है। हाइट दिया हुआ है 3.46 सेंटीमीटर, मतलब h का वैल्यू दिया हुआ है 3.46 सेंटीमीटर = √3/2 × में a लगा दीजिए। अब देखिए √3 का वैल्यू 1.73 क्यों दिया है, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.73 जैसे ही रखेंगे 173 दूना 346 से 2 बार में कट जाएगा, a बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। मतलब इसका ईच साइड कितना है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड का सम कितना हो गया 4 + 4 + 4 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो गया पेरीमीटर। बहुत ही फेवरेट सवाल है, और ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है कई परीक्षाओं में। कहता है कि 20 छात्रों की एक संख्या के विज्ञान में औसत अंक 68 है। तो यह एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, और उनका एवरेज हर एक स्टूडेंट का 68 मार्क्स है, ठीक है। यदि 2 छात्रों के वास्तविक अंक 72 और 61 को, 72 और 61 को 48 और 65 पढ़ा गया, तो सही औसत क्या है। देखिए जो 2 स्टूडेंट था ना, उनका ओरिजिनल मार्क्स 72 और 61 था, लेकिन बाय मिस्टेक से 48 और 65 ले लिया। तो भाई गलती से ले लिया। अब देखिए एक का था 72, उसको लिख दिया 48, इसको घाटा लग गया। एक का था 61, इसको लिख दिया 65, इसको फ़ायदा हो गया। तो सही एवरेज आपको निकालना है। आप देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो भाई इसका था एवरेज 72, एक स्टूडेंट का मार्क्स था 72, उसको पढ़ लिया 48, और दूसरा का था 61, उसको पढ़ लिया 65। तो यहाँ पे 4 नंबर ज़्यादा ले लिया, तो 4 को घटाएंगे, और यहाँ पे 24 नंबर क्या 72 था 48, तो 24 कम ले लिया, 24 जोड़ना होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 क्या है 4 ज़्यादा लिया है, तो 4 यहाँ पे घटाएंगे, तो फाइनली हमको 20 नंबर और एवरेज में जोड़ना होगा। अब ये 20 नंबर कितने लोगों में बटेगा 20 लोगों के ऊपर, क्योंकि क्लास में 20 छात्र है, तो इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक छात्र के हिस्सा में एवरेज कितना जाएगा 1 जाएगा। मतलब पहले एवरेज मेरा 68 था, अब 1 बढ़ जाएगा, अब मेरा नया एवरेज क्या हो जाएगा 69 इसका
आंसर हो जाएगा सीधा। इसी तरीके से इस सवाल को करना होगा। ऐसा नहीं आपको करना है कि 20 छात्र का पहले आप टोटल एवरेज निकाल लीजिएगा 20 गुना 68 जो आएगा, फिर उसमें से इसको जोड़िएगा और फिर इसको जोड़िएगा, इन दोनों के जोड़ को इन दोनों के जोड़ में घटाइएगा तो फिर 20 आपका आएगा, तो 20 फिर इसमें जोड़िएगा और फिर 20 से भागा दीजिएगा, तब जाके 69 आएगा। बात सही है, वही है, एवरेज को ही बांटना है, ठीक है। हर एक के हिस्सा में एक एक नंबर बढ़ जाएगा। तो पहले एवरेज कितना था 68, अब एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 69 आंसर में। ये आसान सवाल है। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का मालिक अपने ग्राहकों से 25% अधिक शुल्क लेता है, ठीक है। मतलब जितना कोई भी वस्तु का दाम है उससे 25% ज़्यादा वसूलता है, ठीक है। 25% बढ़ा के पैसा लेता है, मतलब 100 रुपया की वस्तु को वो 125 रुपया पे बेचता है। यदि कोई ग्राहक 11,500 का एक टीवी सेट के लिए भुगतान करता है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए, कोई कस्टमर है जो 11,500 रुपया दे के एक टीवी लेता है, तो कहता है कि टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है। मेरे भाई 25% ज़्यादा लेता है, 25% ज़्यादा लेता है, इसका मतलब ये है कि 25% ज़्यादा लेता है, मतलब 100 की वस्तु को 125 पे वो बेचता है, मतलब वो 125% पे बेचता है कोई भी वस्तु को। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 5/4। इसका मतलब है 4 की वस्तु को 5 में बेचता है, 4 की वस्तु को 5 में बेचता है। अगर कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है तो उसको 125 में बेचता है, या इसी को हम काट दें तो 4 रुपया की वस्तु को वो 5 रुपया में बेचेगा, ठीक है। मतलब ये 4 रुपया मेरा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस और 5 रुपया मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। और इसी 5 का वैल्यू क्या दिया है 11,500 दिया है, और ये 5 से कट जाएगा आपका 23 बार में 2300। एक का वैल्यू 2300 है तो 4 का वैल्यू 2300 के 9200 रुपया, मतलब 9200 रुपया किधर है, ये हमारा टीवी का कॉस्ट प्राइस है। 9200 का टीवी पे 9200 प्लस 9200 का 25% एक्स्ट्रा जोड़ा, तब जाके 11,500 रुपया वो कस्टमर से वसूला, मतलब 25% का प्रॉफिट लेता है वो। 25% क्या है प्रॉफिट लेता है 9200 के टीवी वाले। कहता है कि आज का सेट ही बिल्कुल आसान है। जो आपका टेस्ट नंबर 7 था ना, देखिए टेस्ट नंबर जो 7 था मैथ का, वो बिल्कुल ईजी है। क्या है बिल्कुल इजी है, एकदम आसान था, ठीक है। इसीलिए आसान सवाल है। कहता है कि एक आदमी ने एक किताब को 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 45 रुपया अधिक चार्ज किया होता तो उसका लाभ 25% होता। किताब का क्रय मूल्य कितना है। अभी उसको लाभ हो रहा है 10% का, समझिएगा। अब वो लाभ उसका होता 25%। कब? जब वो 45 रुपया अधिक चार्ज करता। कितना रुपया? अगर 45 रुपया ज़्यादा लेता तब 10% का लाभ उसका कन्वर्ट हो जाता 25% में। कितना का प्रॉफिट होता? तो जी 15% का प्रॉफिट होता, और ज़्यादा 15% का और प्रॉफिट होता। क्यों होता? क्योंकि 45 रुपया अधिक ले रहा है। इसका मतलब इसी 15% का वैल्यू 45 रुपया है। अगर 15% का वैल्यू 45 रुपया है तो 1% का वैल्यू 15 या 45 3 रुपया है। अगर 1% का वैल्यू 3 रुपया है तो किताब का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% होगा। 1% का वैल्यू 3 रुपया है तो 100% का वैल्यू 100 × 3 300 रुपया किताब का क्या था कॉस्ट प्राइस था। ये सब सवाल भरवली बनाने वाला है, पेन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 10% का लाभ हो रहा था, अगर 45 रुपया अधिक लेता तो लाभ 25% का होता, मतलब 15% बढ़ जाता। 15% इसीलिए बढ़ता क्योंकि वो 45 रुपया अधिक लेता। इसका मतलब 15% का वैल्यू 45 रुपया है तो 100% का वैल्यू 300 रुपया है, मतलब 300 रुपया किताब का कॉस्ट प्राइस था। बात समझ में एकदम आसान। सवाल देखिए आपका अलजेब्रा से था, एकदम नॉर्मल सवाल है, एकदम नॉर्मल सवाल हम ही डाले थे, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। कहता है कि यदि a - b बराबर 7 है और a² + b² बराबर 169 है, और कहता है कि a और b दोनों बड़ा है 0 से, तो 3a + b का वैल्यू क्या होगा। ये आपका कंडीशन दिया होगा कि a - b बराबर 7 है और a² + b² बराबर 169 है। इस सवाल को आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड से, जो कि आपका थोड़ा लंबा जाएगा,
ठीक है। दूसरा है कि अगर आप वैल्यू सोच सकते हैं तो देखिए, अगर a माइनस बी का वैल्यू 5 है, आपको दोनों तरीक़ा से सोचना होगा। a माइनस बी का वैल्यू कितना 7 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 169 है। अगर ये कंडीशन है तो a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा। देखिए, अगर आपके दिमाग में स्क्वायर चलता है, स्क्वायर, तो आप आसानी से काम को कर सकते हैं। देखिए, a माइनस बी अगर 7 है तो हम चाहेंगे कि a हमारा 12 हो और b हमारा 5 हो, ठीक है। और 12 में 5 गया तो 7, और ये वैल्यू यहाँ भी सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169। एक तो ये आप अगर सोच सकते हैं तो, नहीं तो इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करना होगा जो कि लंबा है। आप अगर, और देखिए, और ये कैसे आएगा, ये चीज़ आएगा आपका प्रैक्टिस से, ऐसे नहीं आएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा ये सारा चीज़ सोचने वाला, ठीक है। तो a 12 है और b 5 है, तो 3a प्लस b, तो 3a मतलब 12 3 36 प्लस b मतलब 7, 36 और 7 43 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका 43 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से इस सवाल को देखिए, दोनों सवाल सेम पैटर्न पे हम दिए हैं, ठीक है। 3x प्लस वाई बराबर 12 दिया है और एक्स वाई बराबर 9 दिया है, तो 3x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। अब वैल्यू सोचिए, ठीक है, वैल्यू सोचिए आप, ठीक है। अब जब वैल्यू सोचेंगे तो आप यहाँ से सोचेंगे, क्योंकि एक्स वाई का अगर मल्टीप्लाई 9 है तो आप कहेंगे कि सर x भी 3 है और y भी 3 है, तब 3 तिहाई 9 होगा। 9 का तो और कोई फैक्टर नहीं होगा, 3 तिहाई 9, 9 गुना 1 भी होगा, ठीक है, लेकिन 3 तिहाई 9 ज़्यादा आसान है। और अगर ये चीज़ यहाँ सेट हो जाता है, 3x मतलब 3 तिहाई 9 प्लस 3 12 सेट कर गया, मतलब x और y दोनों का वैल्यू 3 3 है। अब यहाँ पे आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, तो 3 तिहाई 9 माइनस 3 बराबर 6 क्या हो जाएगा, आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। निहायत ही आसान सवाल था, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हम इसका बेसिक बता देते हैं, क्योंकि इसका बेसिक भी जानना ज़रूरी है, इसका बेसिक भी जानना ज़रूरी है। देखिए, इसका बेसिक भी जानना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपका दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 और a माइनस बी बराबर 7 दिया हुआ है, तो आप एक बार इसका स्क्वायर करके देखिए। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें, मतलब a माइनस बी और 7 का होल स्क्वायर दोनों साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 169 है, ये इधर माइनस में आ जाएगा 49 और ये बराबर हो जाएगा 2ab। 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 120। तो भैया 2ab बराबर हो गया 120, ab बराबर क्या हो गया, 60 हो गया। यहाँ तक में भी आप सोच सकते हैं कि 60 को अगर हम 12 गुना 5 लिख पाएँ, हर जगह आपको इंडिकेट करेगा कैलकुलेशन कि आप यहाँ भी सोच सकते हैं कि अगर हम इसको 12 गुना 5 सोचें तो भी भैया आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ भी नहीं सोच पाते हैं तो अभी आपका आंसर आया नहीं है, ठहरिए ज़रा ठहरिए, आपको आगे का कारवां दिखाते हैं कि कैसे आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, a माइनस बी आपके साथ है, आपका आंसर कब आएगा a और b का, जब a माइनस बी का वैल्यू दिया है 7 और अब a प्लस बी का वैल्यू निकाल लेंगे तभी a और b का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करना होगा, जो कि क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 169 है, प्लस 2ab का वैल्यू कितना 120 है, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा
89 और a प्लस बी का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब आप a प्लस बी का वैल्यू को यहाँ रखिएगा और दोनों को जोड़िएगा, ठीक है। माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, 2a बराबर 17 और 7 24 हो जाएगा और a बराबर तब जाके आपका कितना आएगा 12 आएगा और b बराबर कितना 7 आएगा। तो अगर बेसिक से जाएंगे तो देखिए इतना काम करना होगा इस छोटे से सवाल के लिए, लेकिन अगर आप वैल्यू सोच लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी आप आंसर, सारा का सारा सवाल आसान है। तो इसी सवाल के साथ हम लोग सेट का एंड कर देते हैं और आपको हर एक सवाल का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी बिल्कुल समझने लायक दिया हुआ है, आप वहाँ भी सॉल्यूशन जाके देख सकते हैं और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ यार। जब बहुत आसान रहता है तो बहुत बताने का मन नहीं होता है, थोड़ा सवाल में कुछ बताने को रहे तो मज़ा आता है बताने के लिए, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि ए बी से 3 गुना कुशल है। देखिए 2 लोग हैं, ए है और बी है, तो इनका इफ़िशियंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है, ए बी से 3 गुना कुशल है, मतलब ए 3 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा। अब जो इनका इफ़िशियंसी का रेशियो है उसको उलट देंगे तो किसका आ जाएगा जी, टाइम का रेशियो। ए 3 काम करने में 1 समय लेगा तो बी 1 काम करने में 3 समय लेगा। ए बी से उल्टा है कि नहीं, बिल्कुल है। अब कहता है कि ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लेता है। ए बी से कितना कम लेता है, तो 2 यूनिट समय कम लेता है और इसी 2 का वैल्यू कितना है 24 दिन। तो आप समझ गए एक का वैल्यू कितना होगा 12 दिन, एक का वैल्यू कितना होगा 12 दिन, मतलब ए एक काम को कर लेगा 12 दिन में और बी उसी काम को करेगा 36 दिन में। अब 12 और 36 का एलसीएम कितना 36 पूछा है कि दोनों मिल के काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो 12 तिया 36, 3 काम, 36 से कम 36 1 काम, दोनों मिल के हर दिन 3 और 1 4 काम करता है। देखिए 3 और 1 4 काम करता है, ठीक है। तो 36 काम करने में 36/4 मतलब 9 दिन का समय लेगा दोनों और काम समाप्त हो जाएगा। बाकी का सवाल बंधु आसान है, आप थोड़ा दिमाग खुद भी लगाइए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सेट नंबर 8 भी डिस्कस कर लेंगे। 8 का लेवल 7 से हाई है तो उसका सारा का सारा सवाल आपको बताया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।